रास्ते में दो दो जगह ट्रक पलटा हुआ था, इस वजह से मैं लेट हो गया। चलो, कहाँ तक हो गया था? क्या पढ़ाया था लास्ट? डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चन कर रहे थे। क्या क्वेश्चन कराया था लास्ट, दिखाना। होमवर्क दिया था, क्या होमवर्क था? आगे इसका आंसर है, कितना है? A solution of ethylene glycol is to be prepared in 4 kg water. It should not freeze till -20 degree. Find out the mass of ethylene glycol required. ठीक, तो कितने तक फ्रीज नहीं होना है? -20 तक के। तो डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा भैया? 20। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, है ना। अच्छा, के एफ दिया है क्या उसमें? 1.86 केल्विन के जी पर मोल दिया है। तो डेल्टा टी एफ 20 बराबर के एफ हो गया 1.86 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कौन सा सॉल्यूट डाला है हमने इसमें? इसमें सॉल्यूट है इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। अब इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है? इथाइलिन ग्लाइकॉल है CH2OH और CH2OH, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है, ठीक है। तो अब इसका वो मोलर मास निकाल लिए क्या आप लोग? कितना है मोलर मास इसका? 62, ठीक। इसको पुट कर देंगे अपन लोग, तो क्या हो जाएगा अपने पास में? 20 इज इक्वल टू 1.86। वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल निकालना है, डिवाइडेड बाय 62। मास कितना दिया है? 4 kg, है ना। तो 20 इज इक्वल टू 1.86 इंटू डब्लू। 62 भी नीचे आ जाएगा और 4 भी नीचे आ जाएगा। ये डेसिमल हटाओ, नीचे क्या आ गया आपका? 100, दो डेसिमल था, ठीक। अब जरा इसको देखो, अगर 60 होता तो 63 जा कितना होता? 180। 62 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा बोलो भैया? 186 आएगा, 3 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 4, है ना, इंटू क्या? 100 डिवाइडेड बाय 3 बराबर वेट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक। तो क्या हो गया भैया ये अपने पास में? किसी से नहीं कट रहा, तो ये हो गया 8000 डिवाइडेड बाय 3, कितना आ रहा है? 266.66 ग्राम, ऐसा कुछ आया होगा, ठीक है। बन जाएगा। डिवाइड करते, कुछ और दिखाना, एक बार दिखाना कौन कौन सा सवाल कराया था। बस इतने कराया था ना। क्वेश्चन लिखेंगे एक तो भैया। A solution of glucose in water, a solution of glucose in water has boiling point, has boiling point 100.13 degree centigrade, has boiling point 100.13 degree centigrade. Find out freezing point, find out freezing point of the same solution, find out freezing point of the same solution. कितना नंबर आ रहा है पेपर में? हैं? हैं? अरे तो कभी तो खुलेगा। कितना उम्मीद था? अच्छा, और तेरा? अरे तो चेक तो कर ले, क्या पता आ गया हो नंबर, हैं? और पता चला तू पूरे इंडिया में टॉप की तो फिर कैसे करेगी? नतीजा तो देखना पड़ेगा ना। आप रिजल्ट ही नहीं देखोगे तो कैसे चलेगा? हाँ, और तू की क्या चेक? कितना आ रहा है? नहीं आ रहा कम? कितना है? 387, 384, 346। और तेरा? 486। हाँ, तो तेरा तो बढ़िया है, ठीक है। जनरल वाला है?
फिर ठीक ही, अच्छा नहीं। 5-100 जाएगा मेरे को लगता है कट ऑफ, 515 520 के आसपास। 30। अब छत्तीसगढ़ का तो नहीं यार मेरे को आइडिया, मगर उतना नहीं जाएगा। नहीं आएगा, कहाँ उतना नीचे आएगा। हाँ वो नहीं जाएगा, 500 से नीचे नहीं जाएगा। 500 से नीचे बहुत कम होता है। +-10 वो भी बोले हैं ना। हाँ उतना नीचे। चलो क्वेश्चन हल करो, बैठो मत, नहीं अगले साल कैसे करोगे। चलो शुरू हो जाओ। है 300 से ऊपर है, ठीक है बढ़िया। और क्या, चलो करो। उसमें ज्यादातर नंबर बायो के होंगे। नहीं नंबर कितना है। चलो सॉल्व करो क्वेश्चन। माइनस, हाँ कौन नहीं आया, एक तो ये नहीं आई गुड़िया। और लड़कों में भी कोई ऑप्शन, लड़के तो इतने ही हो ना, और कोई है? इतने ही तो लड़के हो, है ना। हाँ ये दोनों, इन दोनों कैसे। तुम भी वहीं जाती है फिजिक्स पढ़ने, सब फिजिक्स एक ही जगह पढ़ रहे हो क्या। कितना नंबर आया है। अरे वाह, कौन दुनिया में रहते हो तुम लोग। कल का आया हुआ है रात का, तो अभी देखे क्या समझा रहे थे। क्या क्यों और पढ़ो करके। हाँ ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हो, गूगल से ना पूछे आप। लास्ट ईयर की बात है, 11th क्लास का पेपर लिया मैंने ना, एक लड़की मेरे पास आई, सर ये मेरे पास नहीं, मेरी स्टाफ के पास, कि बोले ये इस क्वेश्चन पेपर में जो आंसर की थी इसमें 20 आंसर गलत है करके। 20 आंसर गलत है। अब एक दो तो चल गलत मैं मान सकता हूँ, टाइपिस्ट से गलती हो जाए, मेरे से गलती हो जाए, देखने में गलती हो जाए, 20 तो मैं नहीं मान सकता। तो मैंने पूरा पेपर फिर से चेक किया भाई साहब, पूरा पेपर, एक भी गलती नहीं। मैंने उसको बुलाया, बोले तेरे को कहाँ से लगा इसमें गलती है करके, मतलब तू इतनी कैसे हो गई कि गलती लग रही तेरे को। बोले सर मैं चैट जीपीटी को पेपर डाली थी करके, तो पूरा पेपर उसने गलत हल करके दे दिया है ना। तो आप भैया चैट जीपीटी से ना ले मदद, उसको खुद नहीं आता अभी ठीक से, है ना। आ गया आंसर, आ गया।
चलो क्या बोल रहा है सवाल में, एक सॉल्यूशन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया 100.13 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, तो सॉल्वेंट यानी वाटर कितना होना था 100। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी का वैल्यू हो गया 0.13 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब मेरे को इसी का डेल्टा टी एफ निकालना है, क्योंकि मैं उसी से फ्रीजिंग पॉइंट निकालूंगा। ठीक, अच्छा सेम सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा क्या, नहीं, कंसंट्रेशन वही रहेगा, मतलब मोलैलिटी सेम। डेल्टा टी बी बराबर क्या है, सॉरी डेल्टा टी एफ निकालना है, डेल्टा टी एफ बराबर क्या है। अच्छा मैं दिया नहीं क्या तुम लोग को के बी और के एफ, हाँ तो चलो लिखो के बी लिख लो, मेरे को लगा अभी तक के याद हो गया होगा। के बी इज इक्वल टू 0.52, वो भाई को याद हो गया था तो मैं दिया नहीं फिर। के बी इज इक्वल टू 0.52 केल्विन के जी पर मोल एंड के एफ इज इक्वल टू 1.86 केल्विन के जी पर मोल। चलो हल करो, के एफ इज इक्वल टू 1, तभी तो आया उसका आंसर। हो गया बेटा, बोलो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम अपॉन डेल्टा टी बी बराबर क्या के बी इंटू एम, एम से एम कैंसिल हो गया, कंजट ही खत्म। डेल्टा टी एफ फाइंड करना है, डेल्टा टी बी कितना है 0.13, के एफ का वैल्यू 1.86 और के बी का वैल्यू कितना है 0.52। ठीक, क्वेश्चन में दिया है। अब बस आप क्या करोगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 1.86 इंटू 0.13 डिवाइडेड बाय 0.52, ये डेसिमल हटा दो। 13 के टेबल में कितनी बार 4 टाइम्स है ना, तो ये आ गया आपका 1.86 डिवाइडेड बाय 4, 2 के टेबल में काट दोगे 0.93, 0.93 बाय 2 काटना जरा 0.465, ये आ गया आपका डेल्टा टी एफ। इतना क्या हुआ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अपने से क्या पूछ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 0 होना चाहिए था, -0.465, तो आंसर आ जाएगा -0.465 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ गया भैया, पक्का, बढ़े आगे। चलो अगला सवाल, हो गया, बोलू मैं 0.9 ग्राम ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, 0.9 ग्राम of a hydrocarbon with molecular formula, ये H2CH2 whole n, 0.9 gram of a hydrocarbon with molecular formula H2CH2 whole n is dissolved in 180 gram of solvent, is dissolved in 180 gram of solvent, freezes at
8.474, freezes at 8.474 degree centigrade, freezes at 8.474 degree centigrade. Freezing point of pure solvent, freezing point of pure solvent is equal to 9 degree centigrade. Freezing point of pure solvent is 9 degree centigrade, and Kf for solvent is equal to 12 Kelvin kg per mole. Kf for solvent is equal to 12 Kelvin kg per mole. Find out molecular mass and molecular formula, molecular mass and molecular formula of hydrocarbon. Find out molecular mass and molecular formula of hydrocarbon. चलो ट्राई करो जल्दी से. और किसी का?
हाँ जी, आ जाओ। क्या आया? कौन बोला आ गया? हाँ, और बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आओ बेटा, क्या बोल रहा है ये? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना बता रहा है? 9 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 8.474 डिग्री सेंटीग्रेड। कम हुआ है? कितना कम हुआ है, कैसे निकालेंगे? माइनस करके, जो आप लोग कर लिए होगे अभी तक के। बोलो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ कितना है? बोलो, 0.526 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां तक कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान है, हो गया होगा सबका। अब इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डेल्टा टी एफ बराबर है के एफ इंटू एम, सारा सा फॉर्मूला है। डेल्टा टी एफ की जगह पुट कर दिया 0.526, के एफ का वैल्यू 12 सवाल में दिया है। अब ये मोलैलिटी क्या होगा? मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन डिवाइडेड बाय क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अच्छा, 0.526 12 मोल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कितना दिया है? 0.9 ग्राम। मोलर मास दिया है क्या? निकालना है, तो मोलर मास को क्या मान ले रहा हूं? एम। सॉल्वेंट कितना दिया है? 180, उसको 180 बाई 1000 कर दिया मैंने केजी में कन्वर्ट करने के लिए। तो हो गया 0.526 12 इंटू 0.9 बाय एम इंटू 1000 बाय 180। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, एक जीरो से डेसिमल काट दिया, 9 से 18 काट दिया, 2 बार ये 6 काट दिया। ठीक, ऊपर क्या बचा है? 60 और नीचे क्या बचा है? एम। तो एम इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 0.526। ये डेसिमल मेरे को बचपन से नहीं पसंद, आप लोग का मैं नहीं जानता, तो मैं हटा रहा हूं। 3 डेसिमल हटाऊंगा, 3 जीरो आ जाएगा। 60,000 डिवाइडेड बाय 526 है ना। अब 526 का टेबल तो आता होगा आप लोग को, नहीं आता? हाँ, अपने
तो मैं क्या कह रहा था, 526 का टेबल तो आता होगा आप लोग को, छोटा सा ही है। आओ चलो कर लेते, आता है, कॉन्फिडेंस रखो। क्या है, 60,000 डिवाइडेड बाय 526, 526 वन जा, देखो आता है, झूठ बोलते हो, माइनस कर लेते आओ, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 2 गया 7, और ये तो 0 हो गया, ये 0 आ जाएगा, बोलो 526 वन जा, फिर आ रहा है तुम्हें, कितना बचा 4, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 5 गया 2, एक 0 बचा था, उतार दो। ठीक, अब ये 500 है लगभग, ये लगभग 2100, कितनी बार जाएगा, 4, मैथ्स वाला है बदतमीज, कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 526 इंटू 4, 6 चौक 24, कैरी ओवर 2, 8 दूनी 10, कैरी ओवर 1, 2104, कितना बचेगा, 2140 में से 4 गया तो 2136, 36 बचा ना। अब डेसिमल, ये 4 टाइम्स गया, डेसिमल लगाओ, कितना आएगा 0, जा रहा है क्या, नहीं, एक और 0 हो गया, बहुत, कितना आ गया भैया आपका मोलर मास, 114, खत्म है नहीं। अब पहला आंसर हो गया, दूसरा क्या निकालने बोल रहा है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं जी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था उसका H2 और CH2 होल N। अब इसका मोलर मास निकालने जा रहा हूं, H2 का मास कितना हो जाएगा 2, और इस ब्रैकेट का मास कितना हो जाएगा 12 और 2 14, 14 इंटू क्या N, समझ में आ गया, इज इक्वल टू मोलर मास कितना है 114, तो यहां आ गया 14N इज इक्वल टू 114 माइनस 2 बराबर कितना 112, और N बराबर क्या हो जाएगा 112 बटे 14, 2 के टेबल में काट दो 7 बार, 2 के टेबल में काट दो 56, 7 8 जा 56, N का वैल्यू 8 आ गया। नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर क्या हो जाएगा H2 CH2 होल N, N की वैल्यू 8 पुट कर दो, तो क्या 8 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा H2 और C8H16, अब पूरे को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा बोलो C8H18, समझ आ गया भैया, ठीक है, तो क्या होगा उससे, उससे होगा क्या मेरे के मतलब है, कर ले तू, वो तो सेम आएगा ना, चेंज निकालना है अपने को तो अल्टीमेटली, जो तू चेंज निकालेगा तो इसमें 273 ऐड करेगा तो तेरा कितना हो जाएगा 282, हाँ है, अरे नहीं रे भाई, इसमें ऐड करेगा इसमें ऐड करेगा, और जब माइनस करेगा दोनों हट जाएगा, समझ में, इसमें नहीं ऐड होगा। कल परसों तो मैं बता रहा था क्या कि जो चेंज होता है वो दोनों में, तो चेंज ही तो है, किसी में भी ले, समझ आ गया पक्का। क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट मास ऑफ आइस, व्हाट मास ऑफ आइस सेपरेट्स आउट, व्हाट मास ऑफ आइस सेपरेट्स आउट, हल्ला कर रहा है बहुत, when 50 gram of ethylene glycol, when 50 gram of ethylene glycol is dissolved, 50 gram of ethylene glycol is dissolved in 200 gram of water, in 200 gram of water, and the solution is freezed, and the solution is freezed till, solution is freezed till minus 9.3, solution is freezed till minus 9.3 degree centigrade,
-9.3 डिग्री सेंटीग्रेड। Kf for water, Kf for water is equal to 1.86 Kelvin kg per mole. Kf for water is equal to 1.86 Kelvin kg per mole. चलो लगाओ दिमाग। आ रहे हैं क्या अंकित सर? चलो लगाओ दिमाग, लगाओ, कोशिश करें, देखें क्या करते हो आप लोग। अच्छा सवाल है नहीं। 15 नहीं। 50। इथाइलिन ग्लाइकोल का वेट है 50 ग्राम। मैं बोल रहा हूँ आंसर बता रहा है करके। चलो 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 कोशिश करो जल्दी जल्दी। लाओ बेटा, कौन एक आध दर्जन पेन रखा है? इतना सारा जरूरत नहीं है, मैं पेपर बना लेता हूँ। कौन सा बनाना है 11th का? कोशिश करो जल्दी जल्दी। वो एक बच्चे का मैसेज आया, सर मेरा नंबर 250 प्लस है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या फिर प्राइवेट बीएमएस कर लेना चाहिए, प्लीज़ सजेशन दीजिए। इस ऐसे बच्चों को जब आप क्लास में सजेशन देते हो कि पढ़ ले करके, तब ये पढ़ना छोड़ सारा काम करते हैं। और अब जो है, अब ये मेरे से पूछ रहा है कि मैं क्या करूं जीवन में, तो मैं क्या बताऊं इसको। आ रहा हूँ तो
हाँ बेटा, नहीं आया आंसर? आओ चलो देखो इधर। वो आप लोग इसको समझने से पहले आपको दो चार चीजें समझनी पड़ेंगी कि अर्थ में जो है फ्रेश वाटर का सोर्स क्या क्या है। सोशल साइंस का सवाल है ये। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ? हाँ बताइए। वो सीधा ग्लेशियर, मटकी लेके ग्लेशियर में जा रहे हैं हम लोग हैं। रिवर, पॉन्ड, वेल, है ना। और फिर आखिरी में ग्लेशियर बताने का है नहीं। हाँ ग्लेशियर है ना। ज्यादातर कहाँ है पानी? और ग्लेशियर में ही है। ग्लेशियर कहाँ है? हिमालय में है। और कहाँ है? और एक जगह, एक ग्लेशियर के अलावा एक चीज और भूल गई बोलना। कोई सब टोपी है, पोलर आइस कैप्स, है ना। पोलर आइस कैप पढ़ाते हैं ना, जो पोल्स पे जो आइस जमा हुआ है वो फ्रेश वाटर का सोर्स है करके। तो वो कहाँ जमा हुआ है? वो समुद्र में ही जमा हुआ है ना। ठीक है, कहाँ हुआ है? आर्कटिक और एंटार्क्टिका जो है वहां पे, है नहीं। तो वहां के लोग जो है ना, आर्कटिक वार्कटिक के, वो लोग आजकल ना आइसबर्ग हंटिंग और ये ग्लेशियर हंटिंग में निकल रहे हैं। अब उसको हंटिंग को क्या मतलब उन लोगों का? जो बर्फ का टुकड़ा ग्लेशियर में से टूट के निकल के गिर गया, ये लोग क्या करते हैं, उसके आजू बाजू रस्सी डाल के उसको नाव में बांध के लेके आते हैं। नाव में बांध के लेके आ रहे कहाँ? किनारे पे, जहां भी उनका गांव शहर है वहां। और वहां ला करके उसको पिघला करके बॉटल में भर के बेच रहे हैं, ग्लेशियर वाटर पीने के लिए। कि हजारों साल से जमा हुआ पानी है, ये पीजिए अच्छा होगा। 600 रुपये बोतल, 800 रुपये बोतल लोग खरीद रहे हैं, है ना। और यहाँ हम लोग मटके में जो मिल गया पी लिए, है नहीं। तो वो कैसा वाटर है? वो फ्रेश वाटर है ना, पी रहे हैं ना लोग। काय में तैर रहा हो? समुद्र में तैर रहा है। समुद्र कैसा है? सॉल्टी है ना। तो ये कैसे उसमें से जमा है और वो फ्रेश है? तो जब भी कभी भी कोई सॉल्यूशन फ्रीज करता है तो सॉल्यूशन में से पहले उसका सॉल्वेंट फ्रीज करके अलग हो जाता है। जैसे वाटर है, आइस बनाएगा, डेंसिटी कम होगी तो तैरने लगेगा। कोई दूसरा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी तो नीचे चला जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन फ्रीज नहीं होता, पहले क्या फ्रीज होता है? सॉल्वेंट। समझ में आए? तो लिखेंगे भैया, वेन एवर अ सॉल्यूशन इज कूल्ड, वेन एवर अ सॉल्यूशन इज कूल्ड, जब हम लोग सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं, वेन एवर अ सॉल्यूशन इज कूल्ड, फर्स्ट its solvent freezes, first its solvent freezes and separates out from the solution. First its solvent freezes and separates out from the solution. solution से सेपरेट हो जाता है कौन? सॉल्वेंट। ठीक, तो अब मैंने मान लिया कि लेट, अच्छा अगर हम लोग वही सारी चीजें देखें, क्या बोल रहा है, कहां तक कूल किया उसको? -9.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक की। तो अभी तक के जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसके हिसाब से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? 9.3। यही डेल्टा एफ लिया होगा आप लोगों ने, है नहीं। के एफ का वैल्यू दिया होगा 1.86, नहीं दिया है तो आप पानी का याद कर लो, 1.86 होता है। डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा? के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ की जगह आप क्या पुट करते हैं? 9.3। के एफ की जगह क्या पुट करते हैं? 1.86। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? इथाइलिन ग्लाइकोल 50 ग्राम। मोलर मास कितना है उसका? 62। मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन, ऐसा पुट कर लिए थे, क्या निकालोगे इसमें? हैंस प्रूफ लिखना चाह रहे हो क्या लास्ट में? है इसमें कुछ बचा है निकालने के लिए? नहीं। तो यहां कुछ तो गड़बड़ है ना। तो अब कैसे हल होगा आओ देखो। तो हमने मान लिया कि लेट मास ऑफ आइस सेपरेटेड, सेपरेटेड बोल रहा है, इज इक्वल टू कितना? x ग्राम। कुछ तो बोल रहा है ना, आइस सेपरेट हुआ, हमने कितना मान लिया? x ग्राम। ये आइस काय से बना होगा? पानी से बना है। समझ में आया? और पानी से बनेगा तो पानी का मास धीरे धीरे बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? कम हो जाएगा ना, वो तो आइस अलग हो गया। तो मास ऑफ वाटर,
मास ऑफ वाटर लेफ्ट 200 माइनस एक्स ग्राम। समझ में आया 200 माइनस एक्स क्यों हुआ? क्योंकि उतना आइस हमने क्या किया, अलग कर दिया। नाउ डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ की जगह 9.3, के एफ की जगह 1.86, 50 डिवाइडेड बाय 62। 200 की जगह मैं क्या लिखूंगा, अपॉन, अब यहां एक वेरिएबल दिख गया आपको, एक्स। एक्स निकल गया, एक्स क्या चीज है, मास ऑफ आइस, वही पूछा है, सॉल्व कर लीजिए। चलिए ये तेरा पेन ना, हाँ हो गया। हाँ जी, क्या हो जाएगा ये, इसको इधर ले आता हूं मैं, 200 माइनस एक्स अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1.86 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 62, और ये 9.3 को नीचे ले आता हूँ। ठीक है, ये एक डेसिमल हटा रहा हूँ इसका मैं, या एक 50 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 18.6। अब 9.3 और 18.6 कितने टाइम जा रहा है, 2 टाइम्स, तो ऊपर क्या बच गया आपका 10, और एक ये 1000 को अपन ऊपर भेज देते हैं, डिवाइडेड बाय क्या 62। ठीक, 2 से काटने का मन है काट दो भैया, ये लो 5 31 कितना आ गया 5000 बाय 31। अब कुछ नहीं कर सकते, आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, है ना। और आता है आप लोग को 31 का टेबल, ऐसा नहीं है नहीं आता, आइए मैं दिखाता हूं आप लोगों को, याद कराता हूं। बोलो 31 1 जा 31, देखो हो गया काम, है नहीं। अभी देखो और आगे भी सिखाऊंगा मैं, 0 आ गया, ये 30 है, 30 होता अगर तो 36 जा कितना होता 180, 31 6 जा कितना होगा 186, कितना बचा 4 0। बोलो 31 1 जा 31, कितना बचा 9, डेसिमल लगाओ कितना हो गया 90। अगर 30 होता तो कितने टाइम जाता 3 टाइम्स, 31 है तो कितने टाइम जाएगा 2 टाइम्स, 62, गोली मारो बहुत है, कितना आ गया 161.2। एक इसका वैल्यू आया भैया
ये आ गया मेरा 200 माइनस एक्स इज इक्वल टू 161.2। 200 माइनस 161.2 बराबर क्या आ जाएगा एक्स। कर लोगे माइनस, कर लिए, कितना है बोलो 38.8 ग्राम। यह है मास ऑफ आइस सेपरेटेड। समझ आ गया पक्का। निकालना मॉड्यूल। आओ चलो PYQ लगाएंगे। चलो एक तो पीछे दे दो दीदी को, आप दीदी आगे आ जाओ, दोनों दीदी साथ में बैठो। और ये मोबाइल फोन को ना, इसको नदी में बहा दो। अब मैं आप लोगों से फिर से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मोबाइल फोन लेकर के पढ़ाई करने ना बैठें। ये जूता पहन के मंदिर जाने के बराबर है नहीं। आप ये सोचें जब भी आप पढ़ाई करने बैठे, मोबाइल फोन इतना दूर होना चाहिए कि आपके हाथ नहीं लगना चाहिए, उठ के जाना पड़े। ठीक है, और आलसी तो आई आप लोग पैदाइशी, तो उठ के नहीं जाएंगे, है ना। ठीक, इतना बस एक प्रैक्टिस में रखें कि एकदम चिपका के नहीं आप लड़का बच्चा नहीं है मोबाइल कि थोड़ा देर आपसे दूर हो जाएगा तो, है ना। दूर रखिए उसको थोड़ा देर अपने से। करके देखिए, मजा आएगा आपको। मेरे को सवाल मिल जाए, मेरे को भी अच्छा लगे। कहाँ चला गया रे मनुष्य। ये पेज नंबर 56 में क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे। पेज नंबर 56 में क्वेश्चन नंबर 42 पहले करेंगे। पेज नंबर 56 पे क्वेश्चन नंबर 42। कैसा लग रहा है सवाल, पढ़िए। हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, बढ़ा रहा हूं 2 मिनट। पेज नंबर 56 में क्वेश्चन नंबर 42। हाँ यार, बहुत मैं इतना चलवाते हैं मेरे को, मेरा वजन कम हो जाएगा। ला बेटा दिखा गुड़िया, आ गया आंसर, जल्दी लाओ जल्दी जल्दी। 62 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन 250 ग्राम वाटर इज कूल टू -10 डिग्री सेंटीग्रेड। KF का वैल्यू दिया हुआ है ना।
तो द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम सेपरेटेड एज आइस, वेट ऑफ आइस सेपरेटेड। बेटा तो बंद कर दिया है क्या इसको? चल ही नहीं रहा है वो। चल रहा है क्या? हवा आ रही थोड़ी बहुत? नहीं आ रही ना? वो कुछ तो हुआ है उसके साथ में। वेट ऑफ आइस सेपरेटेड कितना हो गया? x ग्राम। नाउ वेट ऑफ सॉल्वेंट लेफ्ट इज इक्वल टू 250 माइनस x ग्राम। ठीक। हाँ जी, इसके बाद आ जाओ, कितने तक के कूल करना है उसको? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। सर अंदर आओ। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया? के एफ। सर वो ऐसी देख लेना, चल नहीं रहा। डेल्टा टी एफ हो गया 10, ये कितना हो गया? 1.86 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कितना दिया है? 62 डिवाइडेड बाय 62। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? 250 माइनस एक्स अपॉन 1000। ये कट गया 1 और 1, 10 इज इक्वल टू 1.86 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 250 माइनस। तो इसमें कैलकुलेशन ही नहीं है सवाल में। ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये दो जीरो से ये कट गया, कितना आ गया यार? 250 माइनस एक्स इज इक्वल टू 186। ठीक, और यहां से क्या आ जाएगा? 250 माइनस 186 इज इक्वल टू एक्स। ठीक, माइनस कर लो, कितना आ रहा है भैया? 64 ग्राम हो गया वेट ऑफ एक्स। ठीक है, आ गया समझ में सबको? बन जाएगा पक्का? चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाएंगे मेरे को, क्वेश्चन नंबर 44। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। हम्म, 23-24। वो चलता नहीं है रिमोट, उसका बैटरी खराब है मेरे को लग रहा है। नहीं यहां से नहीं चल रहा है, देखो। मैं तो अभी चला रहा था यार, मेरे से नहीं चल रहा था। मैं ही टैलेंटेड नहीं हूं लग रहा है। अब यहाँ से बढ़िया चल रहा है। ये देखो आपका, अरे थोड़ा देर पहले नहीं चल रहा था, मेरे को नहीं आता हो। एक ना सर घंटी ऑर्डर मैं कर दे रहा हूँ, घंटी ऑर्डर बहुत मैं कर दे रहा हूँ। आया क्या आंसर आया? आ गया।
आगे क्या बोल रहा था सवाल में? सवाल में कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 4% aqueous solution of x is equal to freezing point of 12% aqueous solution of y. The molecular weight of x is a and then molecular weight of y is. तो दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट सेम है, मतलब दोनों का डेल्टा टी एफ भी क्या होगा बेटा? सेम। डेल्टा टी एफ वन इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ टू। ठीक, ना 4% दिया है। अच्छा, ये हो गया के एफ इंटू एम वन इज इक्वल टू के एफ इंटू एम टू। के एफ से एफ के एफ कट गया। एम वन क्या हो गया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कौन सा है? मोल्स है एक्स के मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, कोई 100 ले लो। मोल्स ऑफ वाई अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना ले लो? तो ये 100 कट गया, परसेंटेज में दिया है तो कितना परसेंट बोल रहा है एक्स का? 4%। मतलब ये क्या हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एक्स, और इसका वाई का कितना बोल रहा है? 12%। मतलब कितना हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाई। ठीक, क्या चाहिए अपने को? मोलर मास ऑफ वाई। एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है? ए। तो 4/a इज इक्वल टू 12/my। ये कट जाएगा 3। my की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3। समझ आ गया भैया? ठीक हो जाएगा, कर लोगे। आओ एक तो रिसेंट सवाल देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे अपन लोग। ये 2025 का एक तो दिख रहा है, ये कर लेते हैं। पेज नंबर 58 में आओ, क्वेश्चन नंबर 52, 51 और 52 दोनों करके दिखाएंगे। 51 52 जल्दी से, फिर अपन जेई का करेंगे। आ गया 50 और 52 दोनों। जल्दी करो अगला।
हाँ करूँ क्या मैं 51 वाला? 51 आ गया। क्या कह रहा है 51? व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट? क्या निकालने के लिए बोल रहा है इस बार? के एफ। 50 gram of which contains 1 gram of non-volatile solute and decrease in freezing point is 0.4 Kelvin. Delta TF कितना दिया बेटा? 0.4 केल्विन। के एफ निकालने बोला है। ठीक, डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो गया? के एफ इंटू एम। 0.4 के एफ निकालना है, एम की वैल्यू। हाँ एम क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट कौन सा है भैया? कहाँ गया सवाल? 51 है ना। 50 ग्राम ऑफ विच कंटेन्स 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट विथ मोलर मास 256। मतलब मास कितना दिया है इसका? 1। मोलर मास कितना दिया है? 256। और 50 डिवाइडेड बाय 1000। 50 बाय 1000 क्या किया मैंने? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। इधर आ जाते हैं। 0.4 इंटू 5 इंटू 256 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू के एफ। 5 4 जा कितना होता है? 20। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 256 डिवाइडेड बाय 100। और देखो मैंने 100 इसीलिए नहीं काटा, मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं 20 कर दूं करके, लेकिन मेरा मेहनत देखो कितना बच गया। 512 बटे 100। यहां से के एफ का वैल्यू कितना आ गया? 5.12 केल्विन केजी पर मोल है। ऐसे ही चलो अगला वाला करो, 52 वाला। मैं करूं 52 वाला। आ गया आंसर? आ गया। क्या बोल रहा है बताओ? 2 ग्राम्स 2 moles each of ethylene glycol and glucose are dissolved in 500 gram water। ठीक, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सच अ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डेल्टा टीबी बराबर क्या? केबी इंटू एम। यही लगेगा। केबी का वैल्यू दिया है कि ढूंढना सवाल? 0.52 दिया है। 0.52 मोलैलिटी क्या हो जाएगा? 2 मोल्स ईच, मतलब 2 + 2 4 मोल्स। और पानी कितना दिया है? 500 बाय कितना? 1000। तो ये तो कितना आ गया? 1/2। 2 + 2 4, ऊपर भेज देंगे। 0.52 इंटू 4 इंटू 2, 0.52 इंटू 8। हाँ जी बोलो। 8 2 16 कैरी ओवर 40, 4.16। ये आ गया डेल्टा टीबी। इतना क्या हुआ है?
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होना चाहिए वाटर का 100, इतना बढ़ गया तो बोलो भैया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 100 तो होना चाहिए था प्लस 4.16 कितना हो जाएगा 104.16 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ आ गया भैया? टफ है क्या? अच्छा ये वैसे दिया है क्या? ओहो हमारे साथ खेल गया है। तो हम क्या करेंगे 373 ऐड कर देंगे, है ना? वाटर ही बोल रहा है ना, इसमें 273 ऐड कर दो, केल्विन में मांग रहा हूं। 273.15 करते हैं ऐसे, तो वहां दिख भी रहा है, दिया है क्या कुछ है? 373.15 दिया है। हाँ वो 315 ऐड, एक्चुअल में 273.15 ऐड होता है। तो 6 और 5 11, कैरी ओवर 1 3, ये हो गया 377.3 केल्विन में आ जाएगा। समझ में आ गया? पक्का? ठीक, बन जाएगा। चलो एक आध नीट का भी देख लेते, नहीं तो नीट वाले बोलेंगे हमसे तो करा ही नहीं रहे करके। भाई तुम जेई का कर ले रहे हो, तुम्हें और क्या चाहिए है? नीट वाला भी देख लेते, नीट में ज्यादा पूछता नहीं ना बेटा। आओ चलो, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। आओ ये करो हल। पेज नंबर 49 में क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा सवाल है ये आप नीट के लेवल से कहीं ऊपर का सवाल है, मगर नीट में आया हुआ है। क्या है बेटा? पेज नंबर 49 क्वेश्चन नंबर 19। कुछ आ रहा है समझ में? कौन कौन सा टॉपिक लग रहा है उसमें? एक तो आरएलबीपी लगेगा और एक डेल्टा टीबी लगेगा, दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है,
मैं करूं हल बेटा? है बनेगा नहीं? चलो आओ। क्या बोल रहा है? इजी सवाल है, ज्यादा परेशान नहीं होने का। सवाल में कह रहा है, इधर है सवाल। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ अ 6.5 ग्राम ऑफ ए सॉल्यूट इन 100 ग्राम वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? क्या है ये? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पर किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर विच इज योर पी नॉट है, इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो? 180 एम या 760 mmHg। अच्छा, वो जो 732 दिया है वो क्या दिया है? वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोलो कितना हो जाएगा? 732 mmHg। अच्छा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी क्या था? डेल्टा पी। कैसे आएगा? माइनस करके। कितना आ जाएगा बोलो? 28 आ गया। 20। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? अभी समझ आ गया पक्का क्या क्या हो रहा है? अब कौन सा फॉर्मूला है एक ठोक अपने पास? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए बराबर क्या? एक्स पी। इफ Kb is equal to this, the boiling point of solution will be, boiling point पूछ रहा है, समझ में आया? कितने में क्या मिला है वो मैं देखना भूल गया। डेल्टा पी की जगह पर क्या पुट करेंगे भैया? 28 अपॉन 760 पी नॉट ए की जगह। हाँ, यहां क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसको क्या मान लेते थे अपन लोग? नेग्लिजिबल मान लेते। पक्का आ गया समझ में? नाउ 28 अपॉन 760 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। पानी कितना लिया देखना, तो मैं इसको 100 अपॉन 18 लिख दूं, चल जाएगा? है? अब यहां से भैया इसको वहां भेज दूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB बराबर क्या हो जाएगा बोलो? 28 अपॉन 760 इंटू 100 अपॉन 18। ये वाले जीरो से ये वाला जीरो काट दिया मैंने, ये 9, ये कितना हो गया? 14, ये कितना हो गया भैया? 7, ये हो गया 38। 70 अपॉन 38 इंटू 9, ये आ गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मास दिया है तो मैं मोलर मास क्यों नहीं निकाल रहा हूं? मेरे क्या करना है? मेरे क्या निकालना है? डेल्टा टीबी। क्या फॉर्मूला है उसका? केबी इंटू एम। केबी कितना दिया है? 0.52। एम क्या हो जाएगा बोलो? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सॉल्यूट मैंने निकाला, उसको यहां पुट कर दूंगा, डेल्टा टीबी आ जाएगा। चलो सॉल्व करो फटाक से, डेल्टा टीबी निकाल कर। फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोगों को। आज तेरी बहुत बढ़िया। उसको मिटाने के लिए कुछ दो ना। नहीं, मैं लगा लूंगा, मिटाने का ला दो। और कैमरे तेरा कर देना। पिछली क्लास का ना कट गया लास्ट का। अच्छा। लास्ट में वापस सीधा नहीं किए थे अपन लोग, क्योंकि मैं वो किया ना, फिर उसको फ्रेम सेट किया तो वो इतना दूर इधर तक किया है, इधर का कट गया। तो मिटा दो, हो जाएगा। हाँ, हाँ बेटा। अब 5 मिनट ही है, अब आएगी भी तो अपन इसी में पढ़ेंगे, है नहीं? आगे आंसर आ गया उसका? क्या क्या लिखा था तो सब गाँव आ गया जी? है? आओ चलो फिर से करता हूं।
डेल्टा पी तो याद है मेरे को, 760 माइनस 732 कितना आया था 28। डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए बराबर एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। डेल्टा पी की जगह, अरे ऐसे नहीं लग, मेरे पास भी है देखो, हाँ ठीक है। अब डेल्टा पी की जगह, मैं बोलूँ अजीब सा लाइट कहाँ से आ रहा है मेरे को, 28 अपॉन 760 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही निकालना चाह रहा हूं मैं, इसको मैं नेग्लिजिबल मान ले रहा हूं, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 1000 डिवाइडेड बाय 18, 28 अपॉन 760 इंटू 100 अपॉन 18 इज इक्वल टू एन बी। ये जीरो से जीरो काट दिया, ये 9 टाइम्स, ये 14 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, ये 38 टाइम्स। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया आपका 70 अपॉन 38 इंटू 9। नाउ डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। के बी की जगह पुट करोगे 0.52, एम की जगह क्या पुट करोगे जी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो निकाल रहे हो, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 अपॉन 1000। चलो ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट को यहां उठा के रखो, फटाक से आंसर आ जाएगा। चलो जल्दी से, ओए हाँ, इसमें स्टैंड देना चाहिए ना इन लोगों को। वो पानी की बोतल उठा तो बेटा, इसके पीछे रख, धन्यवाद। ओह ज्यादा हो गया, तो कैसे करूं मैं, ऐसे ही रहने दूं ऊपर, ठीक ऐसे में दिख रहा है ना, थोड़ा बीच में रख देता हूँ, यहाँ सबको दिखेगा। आया आंसर आया क्या, कितना है 2, 1.06 हाँ ठीक, चलो देखते हैं। अब इसी में पढ़ेंगे, मैं नहीं चालू कर रहा वापस। आओ, मेरा कैमरा भी सेट किया हुआ है, इसी में पढ़ा रहा हूँ, 5 मिनट बचा है, फिर सेट करना पड़ेगा। आओ, हाँ जी आए क्या पुट किया गया, डेल्टा टीबी बराबर 0.52 इंटू मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह 70 डिवाइडेड बाय 38 इंटू 9। अच्छा नीचे क्या बचेगा आपका 1/10, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10/1। ये 2 जीरो से ये डेसिमल हटा दिया मैंने, 52 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 38 इंटू 9। समझ में आ गया पक्का। नाउ 38 2 के टेबल में 19 टाइम्स, ये 26 टाइम्स। और कुछ कट रहा है क्या, नहीं, आओ फिर करें डिवाइड, 26/9, 9 2 जा 18, कितना बचा 8, डेसिमल लगाओ 0, 8 टाइम्स 72, फिर 8 बचा, फिर 8 टाइम्स 72, तो ये हो गया 2.88 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 19। आओ 2.88 को मैं 19 से डिवाइड करूं, 0.1 19 हो गया, कितना बच गया 9, 98, 5 बार चला जाएगा 95, कितना बचा 3, 25 से कितना होता है 100, 19 5 से कितना होगा 100 में 5 कम। समझ में आ गया, ठीक। आप डेसिमल लगाए कितने टाइम्स 1 टाइम्स, तो 0.151 इंटू 7, यही आया ना। आओ 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, कैरी ओवर 3, 7 1 जा 7 और 3 10, तो ये आ गया आपका 1.05, यही आया था। ये क्या है आपका, व्हाट इज दिस, डेल्टा टीबी। क्या पूछा है आपसे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या हुआ इतना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है,
तो अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 प्लस, तो आपका आंसर आ जाएगा 101 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ आ गया पक्का? ठीक, कैसे किया मैं, हो जाएगा, उसको बंद कर देना ना। चलो एक तो क्वेश्चन होमवर्क का लिखो, इसी टाइप का है, मिलता जुलता, घर से करके लाना आप लोग। अगर बन गया तो बढ़िया, नहीं बना तो कोई बात नहीं। फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल दिया मतलब क्या करना है आपको, अब सॉल्यूट को क्या मान लेना है, नेग्लिजिबल। फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.5 ग्राम, containing 2.5 gram of a non-volatile solute in 100 gram water, 2.5 gram of a non-volatile solute in 100 gram water, the elevation in boiling point is 2 degree centigrade. Elevation in boiling point is 2 degree centigrade. Find out vapor pressure of the solution. Find out vapor pressure of the solution at 100 degree centigrade. Find out vapor pressure of the solution at 100 degree centigrade. Take Kb is equal to, ऐसे जनरली कितना होता है वाटर का 52, यहां दिया 0.76 केल्विन केजी पर मोल। अब आप सोच सकते हो 76 क्यों दिया है, ओ 760 से कटेगा, ठीक है, तो बचा के चलना उसको 760 से काटने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1 में आप लोग कर लेंगे अप टू क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। और एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 2 में कहां तक दे दिया था मैं, एकदम नया किताब है, किसका है, अभी मिला है क्या, कि बना नहीं रही है, तो बनाना भी शुरू कर। कहां तक दे दिया था, कुछ भी नहीं दिया था। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर के 110 तक, 91 से 110 तक, ठीक है। 20 सवाल है, 20 सवाल तो कर ही लोगे, ठीक। चलो भैया आज के लिए छुट्टी।